डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रेरणा जैन एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। हम एवरेज या सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेशन करने के मेजर्स के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कौन कौन से मेथड्स हम यूज़ करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता रही थी कि अगर इंडिविजुअल सीरीज़ है और आपको अर्थमेटिक मीन यानी समांतर माध्य की गणना करनी है तो किस तरह से डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड का यूज़ करके हम अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन करते हैं। अब जो हम लेने जा रहे हैं वही अर्थमेटिक मीन के कैलकुलेशन में ही है, लेकिन जो गिवन सीरीज़ है वो इंडिविजुअल सीरीज़ नहीं होकर अगर आपके पास कौन सी सीरीज़ होती है, डिस्क्रीट सीरीज़ होती है, यानी खंडित श्रेणी होती है, जहाँ पर आपको एक्स और एफ यानी उनकी फ्रीक्वेंसीज गिवन होती है। बार बार कह रही हूँ कि सीरीज़ पहचानना आना चाहिए कि इंडिविजुअल सीरीज़ है, डिस्क्रीट सीरीज़ है या कंटिन्यूअस सीरीज़ है। अगर सिर्फ नंबर ऑफ वैल्यूज़ सिर्फ दे रखी है तो इंडिविजुअल सीरीज़ होती है। जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं उसके साथ साथ उनका रिपीटेशन यानी फ्रीक्वेंसी भी गिवन होता है तो वो डिस्क्रीट सीरीज़ होती है। और अगर जो डेटा गिवन है उसमें हमारे पास ग्रुप्स गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है तो वो हमारी कंटिन्यूअस सीरीज़ होती है। तो आज हम लेते हैं कि अगर डिस्क्रीट सीरीज़ गिवन है जहाँ पर हमारे पास एक्स और एफ दोनों होगा तो ऐसे में डिस्क्रीट सीरीज़ में हम अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। डिस्क्रीट सीरीज़ में अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन करने के लिए वही हमें यूज़ करने के लिए सोचना पड़ेगा कि हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करें या शॉर्टकट मेथड यूज़ करें। पहले हम लेते हैं कि अगर अर्थमेटिक मीन ज्ञात करने के लिए अगर हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं तो हमें क्या करना होगा। बड़ा सिंपली जो हमारे पास दो वैल्यूज़ होगी, एक होगा एक्स और दूसरा होगा उसका रिपीटेशन जिसे हम एफ कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो सिंपली डायरेक्ट मेथड करने के लिए हमें सबसे पहले वैल्यूज़ को हमें क्या करना है, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी जो रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी है, किसी को इधर उधर जंबल करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी वैल्यू गिवन है, जैसे जीरो है, सपोज कीजिए जीरो को उसकी फ्रीक्वेंसी है, जीरो 14 बार आया है। सपोज कीजिए एक क्लास के बच्चों के मार्क्स का दे रखा है कि 0 से लेके 7 तक में से एग्ज़ाम हुआ और वहाँ जो भी बच्चे थे जैसे 245 बच्चे थे उनका एग्ज़ाम हुआ है तो 14 बच्चे हैं जिनके 0 मार्क्स आया है तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 14 इज इक्वल टू 0। 21 बच्चे हैं जिनके 1 नंबर आया है तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 21 यानी 21। 25 बच्चे हैं जिनके 2 मार्क्स आए हैं तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 25 इज इक्वल टू 50। यानी पहला काम हमें क्या करना है, डिस्क्रीट सीरीज़ में जब हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं, ऊपर के 3 पॉइंट्स दे रखे हैं आपके, उसको देख लीजिएगा कि सबसे पहले वैल्यूज़ को उनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, जिसे कहा जाता है प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड एफ, यानी एफ एक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, ये जो एफ और एक्स का मल्टीप्लाई वैल्यू आया है अब उसका ओवरऑल टोटल कर लेते हैं, यानी समेट कर लेते हैं, यानी समेशन कर लेते हैं। तो समेट द टोटल ऑफ द प्रोडक्ट्स जो हमारा पहले वाले कैलकुलेशन में निकल के आया, जैसे 0 मल्टीप्लाइड बाई 14, 1 मल्टीप्लाइड बाई 21, 2 मल्टीप्लाइड बाई 25, 3 मल्टीप्लाइड बाई 43। तो इस तरह से इनका ये जो प्रोडक्ट वैल्यू आया है इसका टोटल कर लिया और सिंपली ये जो अब आया है एफ एक्स का टोटल, इसे हम एन से डिवाइड करेंगे, राइट। अब यहाँ लेकिन डिस्क्रीट सीरीज में एन का मतलब हो जाता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज। अब नंबर ऑफ आइटम्स नहीं रहते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज में होते हैं। तो ये जो टोटल वैल्यू आई है उसे टोटल जो भी हमारा टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड से हम समांतर माध्य की गणना कर सकते हैं, यानी फॉर्मूला बन जाता है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन एन, यानी पहले एफ को एक्स से मल्टीप्लाई किया फिर उसका टोटल किया तो आ गया समेशन एफ एक्स, और एन का मतलब है फ्रीक्वेंसीज का टोटल, तो फ्रीक्वेंसीज के टोटल से डिवाइड कर दिया। सपोज कीजिए आप करते हैं एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास वैल्यू आता है 922 और एन यानी टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज है 245, तो डिवाइड कर दीजिए तो हमारे पास एक्स बार यानी अर्थमेटिक मीन या मीन आ जाएगा 3.76। अब जब वैल्यूज़ ज़्यादा होती है, मैंने बार बार कहा कि हम जैसे इंडिविजुअल सीरीज़ में भी शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं वैसे ही डिस्क्रीट सीरीज़ में भी शॉर्टकट मेथड यूज़ कर सकते हैं। शॉर्टकट मेथड के लिए क्या करेंगे, हमेशा ध्यान रखिए कि आंसर एक्स में होगा, एफ में नहीं होगा। तो जो फ्रीक्वेंसी है उसके अलावा जो दूसरा कॉलम है उसे एक्स कहा जाता है, यानी जिसमें से वैल्यूज़ गिवन है उनमें से या उनके जैसा ही कोई एक सबसे पहले हम यहाँ पर जब शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं तो सबसे पहले एक को मान लेते हैं कि ये माध्य होता, तो क्या होता है जिसे अज्यूम्ड मीन कहा जाता है, यानी एनी वन ऑफ द वैल्यूज इज टेकन एज अज्यूम्ड मीन। फिर उसके बाद हर एक एक्स में से वो जो अज्यूम्ड मीन हमने माना है
सपोज कीजिए जैसे आपको डेटा गिवन है, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 0 से लेके 7 तक के मार्क्स आए, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 ये एक्स गिवन है। अब इसमें से आपने अज्यूम मीन ले लिया 3 को, तो आपको 0 - 3 इज इक्वल टू -3, 1 - 3 इज इक्वल टू -2, 2 - 3 इज इक्वल टू -1, 3 - 3 इज इक्वल टू 0, 4 - 3 इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से x - a कर लेना है सेकेंड स्टेप पे। तो इसे कहा जाता है डेविएशंस लेना, किसमें से, अज्यूम मीन से। तो ये जो डेविएशंस लिए हैं इसको हम स्मॉल dx से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद ये जो डेविएशंस हमने लिए हैं, यानी जो dx हमने निकाला है, उसे उनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। यानी f को dx से मल्टीप्लाई करना, जैसे 14 फ्रीक्वेंसी थी और -3 आपने फर्स्ट निकाला है तो माइनस का 42, 21 सपोज कीजिए दूसरा जो 1 मार्क्स लेने वाले बच्चे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी 21 है और आपने dx निकाला है -2, तो 21 मल्टीप्लाइड बाई -2 यानी 42। तो ये प्रोडक्ट कर दिया किसका, f का dx से, तो ये बन जाता है f dx। ठीक है, तो फिर ये जो एफ डी एक्स हमने निकाला है इसका वापस हमने क्या कर देना है, समेशन कर देना है, यानी टोटल कर देना है। तो फोर्थ स्टेप पे हम करेंगे समेट द प्रोडक्ट एज ऑब्टेन्ड, जो भी हमने किया है, तो ये समेशन एफ डी एक्स आ जाएगा। उसके बाद शॉर्टकट मेथड में हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला लगाने के लिए हमारे पास, क्योंकि अज्यूम मीन के बेसिस पे है, तो फॉर्मूला बन जाता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन, या सिग्मा भी बोलते हैं बहुत लोग, तो समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन। यहाँ ए का मीनिंग बार बार बोल रही हूँ कि कोई कल्पित माध्य है, यानी कोई माना हुआ माध्य अज्यूम मीन है। ए का मीनिंग अज्यूम मीन। समेशन एफ डी एक्स का मीनिंग क्लियर हो गया कि पहले आपने x में से a माइनस किया यानी dx निकाला, फिर dx को उनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया है और फिर उसे टोटल कर दिया है। तो ये हमारा समेशन एफ डी एक्स हो गया है, राइट। और उसके बाद n का मतलब होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन जब हम करेंगे, तो जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था, उस एग्जाम्पल में सपोज कीजिए हमने अज्यूम मीन लिया 3, ए से डेविएशंस लिए और उसका टोटल किया एफ से मल्टीप्लाई करके, तो वो आता है 187। और नंबर ऑफ आइटम्स दोनों एग्जाम्पल में मैंने बताया कि सपोज कीजिए हमारे पास 245 बच्चों को एग्जाम हुआ था, तो फॉर्मूला में कैसे वैल्यूज पुट कर देंगे, एक्स बार इज इक्वल टू 3 प्लस 187 डिवाइडेड बाई 245। तो हमारा वही जो क्वेश्चन था जिसे हमने डायरेक्ट मेथड से किया था, उसमें आंसर अब हो जाएगा 3.76। पहले भी आंसर 3.76 आया, यानी मेथड चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होगा। बस इंडिविजुअल सीरीज़ है तो इंडिविजुअल सीरीज़ का फॉर्मूला लगाना होगा, डिस्क्रीट सीरीज़ है तो डिस्क्रीट का फॉर्मूला लगाना होगा। फॉर्मूला आप डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हैं, बहुत आसान सा होता है डायरेक्ट मेथड, लेकिन कई बार जो गिवन वैल्यूज़ होती है वो डेसिमल्स में होती है या बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होती है, तो ऐसे में वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करने में थोड़ा अगर हमको टिपिकल लगता है तो फिर ऐसे में हम यहाँ पर शॉर्टकट मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले अज्यूम मीन लिया, हर एक एक्स में से अज्यूम मीन को माइनस किया तो डी एक्स आ गया, फिर वो जो हर एक डी एक्स आया उसकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई किया तो समेशन एफ डी एक्स आया, उसका टोटल कर लिया तो समेशन एफ डी एक्स हो गया। फिर उसके बाद जो भी टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, यानी एक तरह से टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स का मतलब यहाँ पर टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज से है, तो उससे डिवाइड कर देंगे। तो ये जो क्यूटेंट हमारे पास आएगा उसको हमने अज्यूम मीन में ऐड कर लेना है। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं कि हम एक्स बार निकालने के लिए शॉर्टकट मेथड यूज़ करके कैलकुलेशंस कर सकते हैं, यानी एक्स बार इज इक्वल टू, रिपीट कर रही हूँ, ए प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन। तो डिस्क्रीट सीरीज़ में इस तरीके से हम अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर अखंडित श्रेणी है, कंटिन्यूअस सीरीज़ है, तो फिर उसमें अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन कैसे होगा। थैंक यू सो मच।